नमस्कार, जोहार। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरव्यू लेके आया हूँ। जी मेंस का रिजल्ट आ चुका है। देवघर का गुरुकुल इंस्टीट्यूशन में मैं आया हूँ और यहाँ के बच्चों का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है। देवघर के जाने माने संस्थान, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको कि इन्होंने मुंह के बल गिरा दिया। तो आइए उनके डायरेक्टर से बात करते हैं, IITian रवि जी से बात करते हैं। उसके बाद उन सफल बच्चों से भी बात करेंगे जो संभवतः देवघर में जिनका नंबर 1 रैंकिंग है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 गुरुकुल के, उन सभी बच्चों से भी बात करते हैं। आइए बात करते हैं रवि जी से और पूछते हैं आपने ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया जो कि हर साल आपका जो रेशियो है, आपका ग्राफ डे बाय डे एक ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। रवि सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई कि डे बाय डे आपके इंस्टीट्यूशन का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और इस बार भी जैसा कि मैंने सुना कि कुछ 11 या 12 बच्चे थे, उसमें से लगभग 10 बच्चों ने मतलब इसको क्रैक किया। क्या बोलना चाहेंगे इस पे आप? मेंस का ये अभी फर्स्ट मेंस का एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट मेंस के रिजल्ट के आधार पे जो हम देख पा रहे हैं, 1 या 2 बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फर्स्ट मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। और जो अभी तक जानकारी मिली है, शहर के टॉप स्कूल का भी रिजल्ट मुझे पता है, जो सबों का जो प्रेस विज्ञप्ति है वो मैंने देखा है। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से गुरुकुल के आयुष ही संभवतः देवघर या संथाल परगना के टॉपर बनेंगे, जो 99.73 परसेंटाइल मार्क्स ला करके गुरुकुल के टॉपर रहे। साधारण बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा है आयुष, साधारण स्कूल सुप्रभा शिक्षा से पढ़े या देवघर कॉलेज से पढ़े, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत, बहुत एक्सट्रीम मेहनत और जिद की बदौलत आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और आयुष ने तीनों सब्जेक्ट में एक बैलेंस्ड स्कोर रखा। फिजिक्स तो खैर स्वाभाविक है कि 99.8 परसेंटाइल तो होना ही था फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स केमिस्ट्री में भी उन्होंने बहुत अच्छा परसेंटाइल दिया। केमिस्ट्री में मिनिमम 98 परसेंटाइल गए, लेकिन ओवरऑल इन्होंने 99.7 परसेंटाइल दिया, जो कि बेहतरीन स्कोर है। और फिर शांतनु कश्यप, जो कि सन फ्रांसिस के प्रोडक्ट थे, फिर SKP से 12 किए, वो सेकेंड पोजीशन में रहे। उनका 98.2 परसेंटाइल मार्क्स रहा। इन्होंने भी मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा किया। उसके बाद अनुराग के 96 परसेंटाइल के करीब रहे। अनुराग भी फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छा बेहतरीन मार्क्स दिए, 99 परसेंटाइल के करीब रहा। और अभिनव मालविया का भी 95 परसेंटाइल बना और वो भी फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छा है। आम स्टूडेंट के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे आपके इन बच्चों को, तो कैसे कंपेयर करेंगे? सर, सबसे पहला चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये लोग डिफरेंट हैं इस बात को लेके कि इनके अंदर में मेरे प्रति एक समर्पण और डिवोशन है। एक चीज़ होता है कि टीचर को लाइक करना और एक चीज़ होता है कि अपने शिक्षक को ब्लाइंड फॉलो करना। ये वैसे बच्चे हैं ज़्यादातर जो कि 90 परसेंटाइल से ऊपर लाए, उसमें एक को छोड़ के सारे गुरुकुल के होस्टलर ही हैं। तो ये वैसे बच्चे हैं जो कि मेरे साथ रेस लगाते थे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सवाल बनाने का, या फिर सुबह 4 बजे कौन जग रहा है। मतलब जिस तरह से जो बोलते थे उस तरह से पूरी भक्ति भाव से मेरे प्रति एक समर्पण इन्होंने दिखाया। उनको एक ये जो फेथ था, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कि और अच्छा रिजल्ट हो सकता था, मगर क्या हुआ कि किसी भी कारणवश वो आखिरी तक पढ़ाई नहीं कर सके, वो बीच में ही छोड़ दिए, चाहे जो भी उनको लगा हो कि वो ऑनलाइन भी कर लेंगे। लेकिन ये जो बच्चे थे ना, ये ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। कभी कभी किसी समय किसी सवाल में मैं ही फंस जाता था, सर कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको आप रिलैक्स होकर देख लीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कभी मुझे असहज होने नहीं दिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, मेंस का, एडवांस का क्वेश्चन कठिन होता था। ऐसा क्वेश्चन होता था जिसमें कि मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन ये लोग इतने कोऑपरेटिव रहे कि इन्होंने ये कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि सर यू आर लेस देन द बेस्ट। ये इनका समर्पण था, बहुत कमिटेड थे ये लोग। आयुष कुमार, 10th आपने सुप्रभा से किया और देवघर कॉलेज से आपने 12th किया, राइट? अभी तक जो आपने क्रैक किया है उसके बारे में अपना कुछ अनुभव शेयर करें।
अनुभव यही है कि मैंने मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता था कैसे करना है। मैंने जब 10th 11th में आया, मतलब मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था। मुझे डायरेक्शन देने वाले बस एक रवि सर है, गुरुकुल है। मतलब मेरी दीदी यहाँ पहले से पढ़ी हुई थी, तो दीदी आई, दीदी जानती थी रवि सर को, तो सर दीदी बोली कि सर से अच्छा गाइडलाइन कोई नहीं दे सकता योग में। बस मैंने सर को ब्लाइंडली फॉलो किया हर चीज़ के लिए। सर हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, मतलब कोई चीज़ के लिए नहीं कि नहीं केमिस्ट्री नहीं बताएंगे, मैथ्स नहीं बताएंगे। सर इवन 11th के स्टार्टिंग में सर मैथ्स भी हम लोग को सर पीडीएफ देते थे ताकि उसमें हेल्प करते थे। सर मतलब गुरुकुल हर चीज़ में सपोर्ट किया है। वहाँ खासकर हम लोग को सर फ्री में यहाँ पे रहने भी देते थे ताकि हम लोग के घर जाने में टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ और आगे का क्या प्लानिंग है आपका? आगे का कि इसके बाद होगा तो सेकंड मेंस भी देना है और फिर एडवांस के लिए अभी 12th का एग्जाम चल रहा है और 12th एग्जाम अभी दे रहा हूँ, अभी चल ही रहा है। फिर झारखंड बोर्ड का एग्जाम अभी 12th का चल रहा है। तो अगर आईआईटी सपोज आईआईटी आप क्रैक कर लेते हैं, आईआईटी किसी कॉलेज में अगर आपका बेस्ट कॉलेज में दाखिला हो जाता है, तो आगे का क्या है? किस सब्जेक्ट में किधर आप जाना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस ब्रांच और सारा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। शांतनु, बताइए अपने बारे में कुछ। कहाँ से आपने 10th किया, कहाँ से 12th किया, और से जो गुरुकुल से आपने जो किया, तो कैसा आपके टीचर्स का कैसा सहयोग रहा? सो 10th मैंने एसएफएस से किया है, सेंट फ्रांसिस देवघर, और 12th में एसकेपी से आया। ऐसे हमेशा से एवरेज स्टूडेंट टाइप का ही रहे हैं, लेकिन तो जब हम 11 में आए थे यहाँ पे, तो कोरोना का टाइम चल रहा था, बाहर जाना इतना पापा और मम्मी फेवर नहीं कर रहे थे। तो मेरे पापा रवि सर को जानते थे कि रवि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे और पर्सनल केयर करते हैं, तो हम यहाँ आए और 2 साल का मेहनत कुछ तो की, लेकिन मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस हो नहीं पाया। पहला फर्स्ट टाइम मैं ड्रॉपर हूँ इसलिए, तो फर्स्ट टाइम मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था और एडवांस भी क्लियर हो गया था, पर दोनों में एवरेज मार्किंग। और जब हम उसके बाद एडवांस का रिजल्ट के बाद सर के पास आए कि सर अभी क्या करें इसके बाद, तो सर यही बोले कि तुम बड़ा करेगा, तुमको छोटा करने के लिए नहीं रखा है, तुम कल से आओ यहाँ बैठो और रोज़ बनाएगा मेरे सामने, और फिर तुम बना के ही देखो तुम अगला साल कैसे नहीं जाता है आईआईटी, तब तुम बताएं कैसे तुम जाएगा। आगे क्या सोचा है? गुरुकुल का इकलौता था जो 12 में रहते हुए आईआईटी एडवांस निकाला था। निश्चित तौर पे रैंक उतनी अच्छी नहीं थी और कंप्यूटर साइंस की इसको इच्छा थी। इसको जो कंप्यूटर के प्रति जो रुझान था उसके वजह से ऐसा लगा कि इसको तो किसी आईआईटी खड़गपुर, गुवाहाटी वगैरह में भी कंप्यूटर नहीं मिलेगा, या तो फिर मैकेनिकल दूसरा ब्रांच लेना पड़ेगा तो आईआईटी में जाने के लिए। इसके फैमिली के लोग नॉर्मल आईआईटी में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। अनुराग कुमार, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहले मेंस में ही अपना क्वालिफाई कर गए हैं एक अच्छे परसेंटाइल के साथ, और ये क्रेडिट सारा अपने माता पिता, अपने गुरुजी रवि सर को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस के अंदर ये हो पाया। नहीं तो बहुत बच्चे ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन गाइडेंस की कमी होने के कारण, क्योंकि टीचर तो वहाँ भी अच्छे रहते हैं, लेकिन उनको पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाने के कारण, उनको नहीं मिलने के कारण उनका अच्छा नहीं हो पाता है। 10th 12th कहाँ से किया आपने? 10th और 12th दोनों सनराइज द्वारिका एकेडमी बैजनाथपुर से किया। ओके। और मतलब यही है मेन कि सब चीज़ छोड़ना होता है। जैसे 10th तक सोशल मीडिया से थे जुड़े हुए, तो सारे ऐप्स को डिलीट करना पड़ा, मोबाइल से कम लगाव रखना पड़ा, और सर का अलग अलग टाइम पे अलग अलग जैसा सिचुएशन था उस टाइम से, कि कभी रात में 2 बजे तक सर के साथ पढ़ना, कभी सुबह उठ के जॉगिंग जाना सर के साथ, फिर उसके बाद सुबह का मॉर्निंग अर्ली राइज करना। तो और आगे का क्या प्लान है आपका? अभी तो फिलहाल आईटी एडवांस लिख के फिर आईटी कॉलेज में जाना है, फिर वहाँ से आगे जाके वहाँ का आगे का रास्ता दिखेगा तो वहाँ से फिर डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अभिनव मालवीय जी, बताइए अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए। कहाँ से आपने 10th 12th किया? 10th मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल से किया था और 12th में अभी एसकेपी से कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छे नंबर्स किसने आपने जी मेंस का जो क्रैक किया है। और आगे का प्लान बताइए, क्या है आपका? आगे सर अभी तो बोर्ड्स हैं तो उस पर फोकस करना है, उसके बाद सेकंड मेंस है उसकी भी तैयारी करनी है, उसके बाद जेईई एडवांस में भी करना है। ये गुरुकुल के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? 10th तक हम बहुत मतलब एवरेज स्टूडेंट थे, तो गुरुकुल में ही आके मैंने मेहनत करना सीखे, कैसे क्वेश्चन बनाना है, सीटिंग आवर्स को कैसे बढ़ाना है, ये सब ये रवि सर की वजह से सर हो पाया। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर। अभी जैसे कि हमने बच्चों से बात की और बच्चों ने
जम के आपकी तारीफ़ की, और क्योंकि बोलते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच का जो एक रिलेशन है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। रात के 2-2 बजे तक एकदम आप भी जगते हैं और बच्चे भी जग के उस चीज़ को, वो सभी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसको कुछ करना है वही कर सकते हैं। देवघर के बच्चे जिनके पास की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, या यूँ कहें कि उसका स्कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, या लेकिन उसके पास जज्बा है, वो IITian बनना चाहते हैं आपकी तरह। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आपको अपना एक आदर्श मानते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन होगा आपका? सर, सबसे पहले तो मेरा ये सोच है ही नहीं कि कोई बच्चा का स्कूलिंग कम है या 10th में यदि वो ठीक से नहीं पढ़ाई किया है तो IIT नहीं कर सकता। IIT कर सकता है, हो सकता है टॉप 100 रैंक थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन जो भी स्टूडेंट साधारण मैथ्स जानता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे प्रति मुझसे कोई डिमांड नहीं। आपके सामने में अनुराग जैसा बच्चा भी था जो आने के साथ मुझे सबसे पहले ये बोलता है, सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है, लेकिन मैथ्स में बना लेता हूँ। और वो लड़का अभी जिस तरह से JEE मेंस में अच्छा किया, तो ये एक स्पष्ट एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड कमज़ोर भी है 10th तक, लेकिन यदि वो पूर्ण रूपेण समर्पित हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुकुल ही एक इकलौता संस्थान है देवघर में, यहाँ पे एक से एक अच्छे अच्छे संस्थान हैं। बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, संभवतः उनको ढेर सारी परेशानियों का भान नहीं है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। और बाहर में जा कर के आप इस बात को समझिए सर कि जो सक्सेस रेशियो गुरुकुल जैसे छोटे से संस्थान में मिला, जब यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि 1 या 2 अपवाद को छोड़ के सभी छात्र JEE मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, एक अजीब सी बात है। बड़े बड़े संस्थानों में सक्सेस रेशियो 1 से 2% होता है सर, जहाँ हजारों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, एक एक क्लास में 200-200 बच्चे बैठते हैं और भीड़ है। ये चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि बाहर जा कर के, या आपके गार्जियन इतने समर्थ नहीं हैं कि आपके पीछे लाख 2 लाख रुपया खर्च करें तो आप बाहर जाएं, और नहीं है तो आपको इसमें कुछ फील नहीं होना चाहिए। गलत नहीं मानिए, बुरा नहीं मानिए, आपके पास जो उपलब्ध है उस पर आप फोकस कीजिए। और यदि आपका मैथ्स ठीक ठाक है, इतना कि आप 80 to 90% मार्क्स मैथ्स में लाए हैं 10th में, तो अभी तक आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। एक चीज़ चाहिए कि आपके अंदर में वो जज्बा हो कि आप एक्सट्रीम हार्डवर्क कर सकते हैं। यदि आप 15-16 घंटे का मेहनत नहीं करते हैं, यदि आप किसी और चीज़ में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भी डेविएट होते हैं, फिर तो कुछ नहीं होगा। मगर आप इस चीज़ को जान लीजिए, जब जागो तब सवेरा। देवघर शहर में सन फ्रांसिस स्कूल का बहुत क्रेज है, सभी जानते हैं। देखिए, सन फ्रांसिस से शांतनु पढ़ा, सन फ्रांसिस के टॉपर 98-99% मार्क्स लाए। संभवतः जहाँ तक मुझे अंदाज है, सन फ्रांसिस में शांतनु से आगे उसके क्लास में 50 बच्चे रहे होंगे। जो बड़े बड़े शहर कोटा बोकारो गए, कितने का IIT हुआ? शांतनु ने तो रनिंग में IIT एडवांस निकाल रखा है, जबकि वो साधारण 90% मार्क्स भी नहीं लाए। उस तरह के बच्चे जो हैं सो इतना अच्छा कर सकते हैं। तो ये समझना है कि साधारण स्कूल के बच्चे, SJ एकेडमी के बच्चे, सनराइज द्वारका के बच्चे, सुप्रभात के बच्चे, DAV के बच्चे IIT कर रहे हैं, तो अब आपको क्या उदाहरण चाहिए? किस भीड़ के पीछे आप भाग रहे हैं? आप यहाँ कौन सा सब्जेक्ट ये बच्चों को ये करते हैं? सर, मैं तो मेनली फिजिक्स के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय पढ़ाया। जरूरत पड़ने पर ऐसा फेज आया जब विनय सर अपना क्लास करने के बाद होमवर्क दे देते थे। विनय भैया ने बहुत मेहनत किया इनके पीछे, आशीष सर भी बहुत कोऑपरेटिव रहे, और रात के समय में कई बार ऐसी नौबत आ जाती थी कि जब इन लोगों से होमवर्क नहीं बनता था और मैं ही अकेला उपलब्ध रहता था, तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता था। लेकिन मुख्यतः मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन 80% केमिस्ट्री भी मैंने ही इन लोगों का किया है। रवि सर, आप देवघर के खान सर हैं, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत जगह से फीडबैक, कई सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि जो उनका पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत ही इजीली हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि एकदम उनका स्टाइल एकदम देसी स्टाइल है। जैसे कि खान सर पढ़ाते हैं उस स्टाइल में वो पढ़ाते हैं। पिछले 3 साल में आप अपने इंस्टीट्यूशन का बताइए सर, कितने IITian यहाँ से मतलब निकले, और आगे का क्या प्लानिंग है और आपका? सर, इस मामले में गुरुकुल थोड़ा लकी भी रहा है
कि गुरुकुल ने ऑल इंडिया लेवल पे कुछ रिजल्ट दिया। आज से 2 साल पहले सबसे पहले प्रज्ञा भारती गेट में ऑल इंडिया में 2nd रैंक लाई। वो सबसे पहला हम लोगों के लिए एक ये था कि नेशनल लेवल पे गुरुकुल के बच्चे कुछ कर रहे हैं। उसके बाद फिर IIT मेंस में आशीष दास फिजिक्स में 100 में 100 ला करके फिजिक्स में से मेंस के फर्स्ट मेंस के लास्ट ईयर के टॉपर रहे। फिर नीरज CUET में फुल मार्क्स 200 में 200 ला के बायोलॉजी के ऑल इंडिया टॉपर बने। तो कहीं ना कहीं गुरुकुल के, और ये सारे ज़्यादातर बच्चे हॉस्टलर हैं जिन्होंने ये चीज़ सीखा कि हमको हार्ड वर्क कैसे करना है। और जब हार्ड वर्क करने की इनके अंदर में लत आ गई तो ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट इज़ नॉट ए बिग थिंग फॉर देम। ये इन्होंने साबित किया। और अभी भी मुझे लगता है जिन 4 बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया, ये चारों तो अब एडवांस लिखेंगे ही, ये भी जो है सो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में रैंक दे के IIT का गुरुकुल का कुछ अच्छा सम्मान बढ़ाएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और ऐसे ही आप मतलब देवघर के बच्चों के अंदर जो है एक जज्बा जो आपने कायम किया है, ये बस जज्बा आप ऐसे ही कायम रखें। आपको बस बाबा वैद्यनाथ स्वस्थ बनाए रखें और सही मार्गदर्शन बच्चों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।